वज़ीर आज़म इमरान खान का सोशल मीडिया पर आला अदलिया के खिलाफ मुहिम का सख्त नोटिस। डायरेक्टर जनरल FIA को तहकीकात का हुक्म दे दिया। अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीम तश्कील देने की हिदायत भी की। वज़ीर आज़म ने कहा, अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने गैर संजीदा रवैया, वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए सेहत की सरजनिश। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने ज़फ़र मिर्ज़ा के रवैये पर काबीना इजलास में इजहार नाराज़ी किया। हुकूमती काविशों को मुनासिब तरीके से पेश न करने का भी नोटिस लिया। ज़फ़र मिर्ज़ा अदालत के सवालात का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके थे। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को इज्जत की निगाह से देखती है। सिंध में आइंदा 14 दिन लॉकडाउन मजीद सख्त होगा। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, खतरा महसूस कर रहे हैं। मोटरसाइकिल पर बच्चों के साथ जाने पर सख्ती से पाबंदी होगी। प्लम्बर, दर्जी, हजाम की दुकानें खोलने की इजाजत नहीं दे रहे। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, अवाम को फूड सप्लाई और तहफ़्फ़ुज़ के ऐलानात, जबकि अंदरून सिंध तक भूख नाचती है। वफाकी हुकूमत सिंध के लोगों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगी। वज़ीर आज़म ने यकजहती बरकरार रखने के लिए फैसलों का इख्तियार सूबों को दिया। सिंध हुकूमत का तर्जुमान को कौम को तकसीम करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम। हलीम आदिल बोले, सिंध में बिला इम्तियाज़ लोगों को अरबों रुपए दिए गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा सिंध ऐलान के कुछ देर बाद ही मुअख्खर। गवर्नर इमरान इस्माइल ने ट्वीट किया कि इमरान खान आइंदा हफ्ते सिंध का दौरा करेंगे। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, वज़ीर आज़म का आज कराची का शेड्यूल दौरा नहीं होना। उधर मुराद अली शाह का कहना है कि वज़ीर आज़म जब चाहे सिंध आए, दरख्वास्त है कि मजमा न हो। इमरान खान अपनी गाड़ी में भी SOPs पर अमल करें। बलूचिस्तान हुकूमत का भी लॉकडाउन में 30 अप्रैल तक तोसी का फैसला। लियाकत शाहवानी कहते हैं, तामीराती और ज़रई शोबे से मुंसलिक कारोबार खोल दिया। उधर पंजाब में ब्यूटी पार्लर्स और हजाम की दुकानें बदस्तूर बंद रहेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में मादनियात और कानकनी के शोबे पर पाबंदी खत्म। तामीरात, रिक्शा और प्राइवेट गाड़ियों पर पाबंदी भी उठा ली गई। बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट और तालीमी इदारों की बंदिश में तोसी। पावर सेक्टर इंक्वायरी रिपोर्ट। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी नदीम बाबर IPPs के दिफा में सामने आ गए। इमरान खान की पॉलिसी के बजाय IPPs के शाना बशाना खड़े हो गए। वफाकी वज़ीर उमर अयूब को ख़त लिखकर इंक्वायरी रिपोर्ट पर इजहार मायूसी किया। कहा, IPPs पर इल्ज़ामात के बजाय एतमाद का माहौल बनाया जाए। ओरिएंट ने 2 अरब नहीं, सिर्फ 16 करोड़ रुपए फ्यूल खपत में बचाए। नदीम बाबर ओरिएंट पावर में हिस्सेदार हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी और नूरुल हक कादरी का टेलीफोनिक राबता। रमज़ानुल मुबारक में बाजमात नमाज के मामले पर बातचीत। तकी उस्मानी कहते हैं, वफाकी वजीर ने उलमाए कराम के एलामिये को मुतवाज़न करार दिया। उधर नूरुल हक कादरी ने प्रोग्राम हो क्या रहा है में कहा, उलमा की कदमात के बायस मुफ्ती मुनीब और दीगर उलमा का लहजा कुछ सख्त था। मुतालबात सुनेंगे और दरमियानी रास्ता निकाला जाएगा। पंजाब के वजीर हाफिज अम्मार यासिर ने फवाद चौधरी के उलमाए कराम के बारे में बयान को अफसोसनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। वजीर आज़म से बयान पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। कहा, वज़रा मुल्की हालात की नज़ाकत और अपने मनसब का ख्याल रखें। इस वक्त मुल्क किसी किस्म की तफरीक, तकसीम और इल्ज़ाम तराशी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एहसास कफालत और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर्स के बाहर मुख्तलिफ जमातों की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। IG सिंध का सूबे भर के ऑपरेशनल DIGs और SSPs को ख़त। कहा, सेंटर्स के अतराफ में किसी जमात को झंडा लगाने की इजाज़त नहीं। कोई तंजीम किसी फ़र्द की तस्वीर ना लगाए।
पुलिस अमल दरामद कराए। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान के लिए कर्ज की तीसरी किस्त $450 मिलियन की मंजूरी दे दी जाएगी। कोरोना की सूरत हाल और मुआशी दबाव से बचाने के लिए $1 अरब 40 करोड़ का इजाफी पैकेज भी मंजूर किया जाएगा। पैकेज की मंजूरी से पाकिस्तान के लिए मजमूई प्रोग्राम $6 अरब से बढ़कर $7 अरब 40 करोड़ का हो जाएगा। और टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का शेड्यूल तब्दील। रेस 27 जून के बजाय 29 अगस्त से शुरू होगी और 20 सितंबर तक जारी रहेगी। रूट में कोई तब्दीलियां नहीं की गई हैं। इसलिए भी हो गया है कि मैंने पिछले कुछ दिनों के अंदर सुना है जिम्मेदार सियासी लीडर्स जो हैं उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें की हैं कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो मैं आपको ज़रा सी तफसील में बताना चाहता हूँ कि कोऑर्डिनेशन कैसे की जा रही है। और जितने भी लोग पाकिस्तान में इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर काम करते रहे हैं उन सब की मुश्तरका राय ये है कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी भी किसी इमरजेंसी हालात के अंदर इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से, इतनी मुनज़्ज़म तरीके से आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं की गई जितनी आज की जा रही है। वफाक, तमाम सूबे, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सबके दरमियान नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी इस निज़ाम के ऊपर जो सबसे बड़ा फोरम है वो है। वज़ीर आज़म चेयर करते हैं। तमाम सूबाई वज़ीर आला और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जो हैं वो उसके अंदर शिरकत करते हैं और उसके अलावा कुछ वफाकी वज़रा भी होते हैं। मेरी गिनती के मुताबिक आज NCC का 9वां इजलास था, यानी कि जब से ये फोरम बना है तो पिछले 1 माह के अंदर लगभग 9 दफ़ा इसकी मुलाकात हो चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कोई हफ्ते में कोई तकरीबन औसतन 2 दफ़ा मुलाकात होती है। मैं ये भी बार बार लोगों को याद दिलाता हूँ कि इस वक्त ये लोग जो शिरकत करते हैं, जो सूबाई वज़ीर आला हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं, ये 4 मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की इस वक्त हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है। सिंध की हुकूमत इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं बलूचिस्तान के वज़ीर आला, और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो ये तो जो ऊपर निज़ाम है उसको और मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि ये तो पॉलिसी साज फैसले करेंगे, उसके बाद उन फैसलों के ऊपर अमल दरामद करवाना, और वो तब ग्राउंड से सारा काम करके वो रिसर्च जिसका भी कुछ का जिक्र कर रहे थे ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, कुछ उसका हमाद अज़हर जिक्र करेंगे, कुछ उसका मोहित यूसुफ करेंगे। ये तमाम जो मुख्तलिफ उसके पहलू हैं उसकी कोऑर्डिनेशन करके, रिसर्च करके, आपस में मुशावरत करके NCC के सामने फैसले रखने की जिम्मेदारी नेशनल कमांड सेंटर के पास है। नेशनल कमांड सेंटर रोज़ाना मुलाकात करती है। रोज़ सुबह 10 बजे हम मुलाकात करते हैं, और जब से नेशनल कमांड सेंटर बनी है ये हर रोज़ मुलाकात हुई है, चाहे वो हफ्ता हो या इतवार हो, रोज़ाना मुलाकात होती है। कुछ हम उसमें वफाकी वज़रा हैं, उसके अलावा तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज होते हैं वहाँ पर, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के भी, ये तमाम लोग सब बैठते हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट अगर कोई ख़ास चीज़ जिस तरह जो नई टेक्नोलॉजी, ये भी बड़ी खुशाइंद बात है, आपको अगले 2-3 दिन में हम तफसील बताएंगे कि इससे मुकाबला करने के लिए जो मुख्तलिफ इक्विपमेंट जो बनाने हैं, जो मुख्तलिफ मेडिकल जो सप्लाईज देनी है, वो पाकिस्तान में किस तरीके से हम डेवलप करने की कैपेसिटी बना रहे हैं। उसके लिए हमने फवाद चौधरी साहब को बुलाया हुआ था, और मुख्तलिफ लोग इस तरीके से आते रहते हैं। उन फैसलों के ऊपर अमल दरामद करवाना, और वो तब ग्राउंड से सारा काम करके वो रिसर्च जिसका भी कुछ का जिक्र कर रहे थे ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, कुछ उसका हमाद अज़हर जिक्र करेंगे, कुछ उसका मोहित यूसुफ करेंगे। ये तमाम जो मुख्तलिफ उसके पहलू हैं उसकी कोऑर्डिनेशन करके, रिसर्च करके, आपस में मुशावरत करके NCC के सामने फैसले रखने की जिम्मेदारी नेशनल कमांड सेंटर के पास है। नेशनल कमांड सेंटर रोज़ाना मुलाकात करती है। रोज़ सुबह 10 बजे हम मुलाकात करते हैं, और जब से नेशनल कमांड सेंटर बनी है ये हर रोज़ मुलाकात हुई है, चाहे वो हफ्ता हो या इतवार हो, रोज़ाना मुलाकात होती है। कुछ हम उसमें वफाकी वज़रा हैं,
اس کے علاوہ تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز ہوتے ہیں وہاں پر، گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کے بھی، یہ تمام لوگ سب بیٹھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکسپرٹ اگر کوئی خاص چیز جس طرح جو نئی ٹیکنالوجی، یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے، آپ کو اگلے 2-3 دن میں ہم تفصیل بتائیں گے کہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو مختلف اکوپمنٹ جو بنانے ہیں، جو مختلف میڈیکل جو سپلائیز دینی ہے، وہ پاکستان میں کس طریقے سے ہم ڈیولپ کرنے کی کیپیسٹی بنا رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے فواد چودھری صاحب کو بلایا ہوا تھا۔